चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया है हमें? दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये अददी खत हमें देकर रखा है और हमारे यहाँ 3 सवाल पूछा गया है। नंबर 1, नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? अगर आप गौर करें, इस अददी खत में हर इकाई फासले को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसके दरमियान 3 नुकात आते हैं। 0 के बाद बाएं जानिब अगर हम देखें तो हर इकाई फासले में के दरमियान में 3 नुकात आते हैं, यानी 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये 1/4 होगा, ये 2/4 होगा, माइनस में ये 3/4 होगा और ये 4/4 यानी -1। ये 5/4 होगा, ये -6/4 होगा, ये -7/4 होगा और ये -8/4 यानी -2। ये 9/4 होगा और ये -10/4 होगा। तो बी का जो नातिक अदद है वो -10/4 होगा। अगला सवाल, अदद 1 सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? 1 सही 3/4 मतलब 1 जो बताया गया हमें, ये मौद्दिद 1 बता दिया गया, यानी 1 के बाद 3/4 कौन सा होगा? 1 के बाद 3/4 नुक्ता सी को जाहिर करता है, इस तरह से। तो इसका जो जवाब है वो सी आएगा। नंबर 3, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2, ये 5/2 है, को जाहिर किया गया है। ये बयान सही है या गलत? नुक्ता डी पहले देख लेते हैं। नुक्ता डी किस अदद मतलब 5/2 अदद को जाहिर करता है? अगर हम शुरुआत से यहाँ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4, फिर 7/4 और 8/4, ये 9/4 और ये 10/4, 11/4, ये 12/4 है ना। तो इस तरह से डी जो है वो 10/4 मतलब 10/4 को जब तकसीम किया जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 5/2 आएगा। तो नुक्ता डी का जो पॉइंट है 5/2 ये सही है, इसलिए ये बयान सही है। तो इस तरह से अददी खत पर आप हर इकाई फासले में मौजूद नुकात की तादाद से ये तय कर सकते हैं कि हर इकाई फासले को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, और उस बुनियाद पर आप उन्हें नातिक अदद वहां बता सकते हैं और ऐसे पूछे गए सवालात का जवाब आप बखूबी दे सकते हैं। तो इस तरह से अददी खत को देखकर हम किसी भी मुहद्दिद का नाम बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मजीद हिस्से समझने के लिए हमारे चैनल खान्स अकेडमी से जुड़ जाइए। शुक्रिया।